हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि 1,2 और नियता x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0 हो। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा में हम परवलय की परिभाषा का अध्ययन करेंगे। तो परवलय एक ऐसे बिंदु का पथ है जिसकी नाभि से और नियता से लंबवत दूरी का मान बराबर होता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए ये हमारा एक परवलय है जिसका अक्ष ये अक्ष है और यहाँ कहीं बिंदु B है जो परवलय की नाभि है और ये परवलय की नियता है। ये हमारे परवलय की नियता है। तो परवलय पर कोई बिंदु A उपस्थित है जिसकी नियता से लंबवत दूरी और नाभि से दूरी का मान बराबर होता है, अर्थात AC दूरी बराबर होगा AB के लिए। यह हमारे परवलय की शर्त होती है। अतः यदि कोई रेखा की समीकरण हमारे पास हो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और एक बिंदु हो जिसके निर्देशांक हो x1, y1, तो बिंदु की रेखा से लंबवत दूरी ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र होता है d बराबर हमारे पास होता है ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी बटा x वर्गमूल x के गुणांक का वर्ग अर्थात a का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम किसी रेखा से किसी बिंदु की लंबवत दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें नाभि दे रखी है, परवलय की नाभि के निर्देशांक दे रखे हैं जो कि हमें दे रखे हैं 1,2 एवं नियता की समीकरण हमें दे रखी है जो कि हमारे पास है x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। तो चलिए सर्वप्रथम चित्र बनाते हैं। तो मान लीजिए कुछ इस प्रकार हमारा परवलय है। यह हमारे परवलय का अक्ष है जिस पर बिंदु B है, वह परवलय की नाभि है जिसके निर्देशांक हमें प्रश्न में दे रखे हैं 1,2 और ये हमारे परवलय की नियता है जिसकी समीकरण हमें प्रश्न में दे रखी है x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। मान लीजिए परवलय पर कोई बिंदु उपस्थित है A जिसके निर्देशांक है x, y और इसकी नियता से लंबवत दूरी AC बराबर होगी AB के। मुख्य अवधारणा में हमने देखा था परवलय के लिए शर्त होती है कि AB दूरी बराबर होगी AC दूरी के। तो चलिए सर्वप्रथम हम AC दूरी ज्ञात करते हैं। तो AC दूरी बराबर हमारे पास होगा, मुख्य अवधारणा में हमने लंबवत दूरी ज्ञात करने का सूत्र देखा था किसी रेखा के लिए। तो रेखा में x y की जगह हम x1 y1 रख देंगे। तो हमारे यहाँ x1 y1 क्या है, xy है, तो रखेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा x प्लस वाई माइनस 1 बटा x के गुणांक का वर्गमूल x के गुणांक का वर्ग। तो x का गुणांक क्या है, 1 का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग तो 1 का वर्ग। तो हमारे पास AC दूरी प्राप्त हुई जो कि प्राप्त हुई x प्लस वाई माइनस 1 बटा वर्गमूल 2। चलिए अब AB दूरी ज्ञात करते हैं। तो AB दूरी ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र होता है वर्गमूल दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है वर्गमूल x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। यदि हम A के निर्देशांक को x2, y2 और B के निर्देशांक को x1, y1 मानकर हल करें तो हमारे पास AB दूरी का सूत्र प्राप्त होगा वर्गमूल x माइनस 1 का वर्ग प्लस y माइनस 2 का वर्ग। अतः मुख्य अवधारणा में हमने देखा था कि जो हमारा परवलय होता है उसके लिए शर्त होती है कि AB बराबर AC होता है। तो AB और AC का मान रखते हैं। तो हमारे पास AB का मान है वह हमारे पास है वर्गमूल x माइनस 1 का वर्ग प्लस y माइनस 2 का वर्ग और AC दूरी का मान हमारे पास प्राप्त हुआ था x प्लस वाई माइनस 1 बटा वर्गमूल 2। दोनों पक्षों में हम वर्ग ले लेते हैं तो हमारे पास बाएं पक्ष में प्राप्त होगा x माइनस 1 का वर्ग प्लस y माइनस 2 का वर्ग बराबर x प्लस वाई माइनस 1 का वर्ग बटा वर्गमूल 2 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास 2 प्राप्त होगा। चूंकि हमारे पास एक सूत्र होता है जो कि कुछ इस प्रकार होता है कि a माइनस b के वर्ग का सूत्र होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab एवं हमारे पास a प्लस b प्लस c के वर्ग का सूत्र होता है जो कि होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को हल करते हैं तो हमारे पास बाएं पक्ष में तो प्राप्त होता है x माइनस 1 का वर्ग खोलेंगे
तो हमारे पास प्राप्त होगा x का वर्ग प्लस 1 का वर्ग 1 माइनस 2x प्लस y का वर्ग प्लस 4 माइनस 4y। और बाएं पक्ष में हम जब हल करेंगे a प्लस बी प्लस सी के वर्ग के सूत्र से, तो हमारे पास प्राप्त होगा x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, तो 1 प्लस 2xy माइनस 2y माइनस 2x। तो हम और बटा में 2 है तो इसे बटा में 2 हमारे पास है, और बटा में 2 है जो कि दाएं पक्ष में बटा में 2 है, उसे बाएं पक्ष में गुणा में भेज देंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा, बाएं पक्ष का हल हमारे पास प्राप्त होगा 2x का वर्ग प्लस 2 माइनस 4x प्लस 2y का वर्ग प्लस 8 माइनस 8y बराबर, दाएं पक्ष में हमारे पास प्राप्त होगा x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस 1 प्लस 2xy माइनस 2y और माइनस 2x। अब हम जो x का दाएं पक्ष में x का वर्ग y का वर्ग 2xy माइनस 2y और माइनस 2x को बाएं पक्ष में लाएंगे तो हमारे पास 2x का वर्ग से 1x का वर्ग घटेगा तो हमारे पास प्राप्त होगा x का वर्ग। इसी प्रकार 2y के वर्ग से 1y का वर्ग घटेगा तो हमारे पास प्राप्त होगा y का वर्ग, और प्लस का 2xy है वो बाएं पक्ष में आएगा तो माइनस का 2xy हो जाएगा, और माइनस 4x और माइनस 2x हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, माइनस 4x और माइनस 2x है तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा माइनस 2x। इसी प्रकार माइनस 8y से जब 2y इधर आएगा तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा माइनस 6y, और 2 प्लस 8 10 और 1 इस साइड आएगा तो हमारे पास हो जाएगा प्लस का 9 बराबर 0। तो हमारे पास परवलय का समीकरण प्राप्त हुआ x का वर्ग प्लस y का वर्ग माइनस 2xy माइनस 2x माइनस 6y प्लस 9। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।